हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने लिपिड्स को कंप्लीट कर लिया था। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के क्या फंक्शन होते हैं और उनके कितने टाइप्स होंगे। वहीं पर आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बार न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? देखिए, न्यूक्लिक एसिड वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर? मैं बता रहा हूं कि हर एक लिविंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब मेन एक छोटी सी बात बता दूं, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं भाई, एक आपका डीएनए, एक आपका आरएनए। अब डीएनए और आरएनए तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, कैसा उनका स्ट्रक्चर दिखता है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करनी है आज के लेक्चर में। तो देखिए, मैं बता रहा हूं न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होंगे। एक तो आपका डीएनए होगा, एक आपका आरएनए होगा। क्लियर? डीएनए और एक क्या होगा, आरएनए। अब डीएनए का आपको ये पता क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अगर इनके अंदर मैं एक लिटिल बिट डिफरेंस की बात करूं तो डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होगा। देखिए, आरएनए के अंदर अगर केमिकली स्ट्रक्चर देखते हो तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मिलती है, लेकिन डीएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलेगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगी। अब मैंने आप लोगों को जब इससे पहले वाले लेक्चर में यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स को बताया था तो मैंने आप लोगों को राइबोज शुगर बताई थी। क्लियर? और फिर मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना, वो डेराइव्ड शुगर के अंदर आती है। क्लियर? वो किसके अंदर आती है, डेराइव्ड शुगर के अंदर आती है। वो किससे बनती है, जैसे जो राइबोज शुगर होगी, राइबोज शुगर में से सेकंड पोजीशन से अगर ओ यानी कि ऑक्सीजन ओ को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो शुगर कैसी शुगर बन जाएगी, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी। इनके बारे में धीरे धीरे बातें करेंगे। उससे पहले एक बार मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए यानी कि सबसे पहले एक बार मैं बात ले रहा हूं डीएनए की। डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है न्यूक्लिक एसिड की ना, लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। क्लियर? डीएनए क्या होगा, एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होगी, इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ क्लियर? क्या होती है, लॉन्ग पॉलीमर चेन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। मैं बता रहा हूं, मानो कि फर्दर के एक न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनेगी और वो चेन बनकर क्या बना देगी, आपका डीएनए बना देगी। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर भी है इसके ऊपर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए एक बार न्यूक्लिक एसिड क्या होगा या न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। क्लियर? देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक तो शुगर, एक चीज, क्लियर, एक फॉस्फेट, और एक होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है, ये तीन चीजें मिलकर आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। अब न्यूक्लियोटाइड देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये तीन चीजें मिलकर तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। अब एक बार इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं शुगर के स्ट्रक्चर की, तो आपको पता है डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होगी, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको कौन सी शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर बोल दिया था। कैसा स्ट्रक्चर होगा ये,
देखिए फर्स्ट पोजीशन, तो देखिए यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है किसका, मेनली आपकी शुगर का। देखिए यहां पर फर्स्ट पोजीशन OH H H H, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर OH, यहां H, फोर्थ पर ये H और ये साइड चेन होती है CH2OH की। ये एक शुगर का स्ट्रक्चर है और इस शुगर को आप डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड की। क्लियर। अब फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में फॉस्फेट, यहां OH 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 और डबल बॉन्ड। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रक्चर होगा किसका, फॉस्फेट का। फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। समझना, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी। नाइट्रोजिनस बेस दो होते हैं। क्लियर। एक तो क्या, प्यूरिन, और एक क्या, पायरेमिडीन। नाइट्रोजिनस बेस दो होते हैं, प्यूरिन और पायरेमिडीन। अब देखिए प्यूरिन के बारे में मैं बात करूं तो प्यूरिन के बारे में कुछ पॉइंट एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इट इज ए 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा ये, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। अब इसी प्यूरिन के अंदर अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसकी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवंथ पोजीशन और 9th पोजीशन पर क्या हो, नाइट्रोजन हो। फिर अगर मैं बात करूं इसके अंदर कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि ए और जी, ये दो आते हैं। क्लियर। अब अगर मैं पायरेमिडीन की बात करूं, पायरेमिडीन क्या होगा, 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। जिसकी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर क्या हो, नाइट्रोजन हो। फिर मैं बता रहा हूं इसके एग्जांपल क्या आ सकते हैं, यानी कौन कौन होते हैं पायरेमिडीन के अंदर, थाइमीन, साइटोसिन। क्लियर। थाइमीन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लियर। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले बात की न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक तो डीएनए, एक आरएनए। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। और ये आरएनए क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर मैं बात करूं, देखिए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होगी किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। अब न्यूक्लियोटाइड होंगे देखिए किस किस चीज से बने हैं, शुगर से, फॉस्फेट से, नाइट्रोजिनस बेस से। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो शुगर होगा, शुगर इसके अंदर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर। क्लियर। अब यहां पर देखिए एक बार, ये मैं शुगर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं जिसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन चेन होती है इसकी। क्लियर। ये लोकेशन होती है। अब मैं ये चीजें भी बताऊंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनके बीच में, सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन पहले देखिए फॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। अब मैं बात करूं कि नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन हो सकते हैं, पायरेमिडीन हो सकते हैं, दो होते हैं। अब देखिए प्यूरिन कौन से होते हैं, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर को प्यूरिन बोला जाता है। अब एक बार मैं 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर की यहां पर बात करने जा रहा हूं। देखिए कि कौन से होते हैं ये। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं प्यूरिन का। क्लियर। और प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने, 9 मेंबर होंगे। ये स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। देखिए फर्स्ट पोजीशन,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9, ये पोजीशन होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपको, प्यूरिन के अंदर ही मैंने क्या बोला कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पर, इसकी थर्ड पोजीशन पर, इसकी 7 पोजीशन पर और इसकी 9 पोजीशन पर क्या होंगे, नाइट्रोजन होंगे। क्लियर, इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी फर्स्ट, थर्ड और 7th और 9th, इन पोजीशन पर क्या होंगे, यहां पर नाइट्रोजन कंटेन करेंगे। लेकिन मैंने दूसरा स्ट्रक्चर क्या बताया, दूसरे कौन होते हैं, पायरामिडिन। पायरामिडिन क्या होंगे, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जिसकी फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन कैसे होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, जिसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या होंगे, नाइट्रोजन। यहां पर मैंने आपको एक बार स्ट्रक्चर भी बता दिया, फिर मैंने बताया कौन से होते हैं। देखिए एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन का तो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको ऐसा, ये प्यूरिन के अंदर आते हैं। लेकिन थाइमिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। देखिए मैंने यहां पर यूरेसिल की बात की है, मैं बता रहा हूं कि डीएनए के अंदर तो थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर कौन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। क्लियर। अब देखिए मैं एक चीज, छोटी सी चीज ले रहा हूं, ये कहां पर आपको दिखते हो। क्लियर, याद रखना। देखिए डीएनए जो होगा एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा, मानो कि 2 स्ट्रैंड है एक डीएनए के। क्लियर। अब मैं एक चीज, छोटी सी बात बताता हूं। देखिए अगर मानो यहां पर सीक्वेंस कुछ ऐसे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कुछ ये सीक्वेंस बनी हुई है एक स्ट्रैंड। तो याद रखना डीएनए के एक स्ट्रैंड पर हमेशा इसके अपोजिट सीक्वेंस मिलेगी। अब अपोजिट सीक्वेंस कैसे होगी, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, तो यहां पर एक ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ। देखिए मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं इस चीज को कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। क्लियर। मानो फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। क्लियर। अगर यहां पर ए होगा तो यहां पर टी होगा, यहां जी होगा तो यहां सी होगा, यहां सी होगा तो यहां जी होगा। क्लियर। तो वही मैंने सीक्वेंस बता रहा हूं। देखिए यहां ए है तो यहां टी, यहां टी है तो यहां ए, यहां जी है तो यहां सी, यहां सी है तो यहां जी, फिर टी, फिर ए, फिर जी, फिर जी और फिर ए। क्लियर। ये सीक्वेंस होती है। ये तभी मैंने ये बताया कि एडेनिन जो होगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो होगा वो किसके साथ बनाएगा, यूरेसिल के, यानी कि साइटोसिन के साथ। क्लियर। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को एक बार न्यूक्लियोटाइड का। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो कैसे जुड़ेगा एक दूसरे, यानी कि इन 3 चीजें कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, ये बात करने जा रहा हूं मैं एक बार। वो यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं एक बार इनके स्ट्रक्चर की। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी पार्ट है, लेकिन समझने के लिए बहुत है इसके अंदर। जितना ज्यादा आप मतलब इसके तरफ ध्यान लगाओगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होते चलेंगे ये टॉपिक। और मैं इसीलिए आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बहुत सारा पार्ट केमिस्ट्री का भी है और बायो का भी है। क्लियर। बहुत अच्छे से क्लियर करनी है ये चीजें हमें। जहां पर नहीं समझ आ रहा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता दें। फिर देखिए अब मैं बात करूंगा एक बार इसी के अंदर इनके स्ट्रक्चर की, कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ना, ये मानो तीनों स्ट्रक्चर ये कैसे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। लेकिन उससे पहले चीज बता दो, एडेनिन जो थाइमिन के साथ अटैच होगा ना डबल बॉन्ड से, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं।
मैं एक बार बात कर लूं इसकी। कि ये स्ट्रक्चर एक शुगर, ये यहीं पर मैंने आपको बताया था कि फोस्फेट हमेशा याद रखना, शुगर की फिफ्थ पोजीशन के साथ तो अटैच होगा हमेशा कौन, फोस्फेट, और शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच होगा हमेशा कौन, नाइट्रोजिनस बेस। वो नाइट्रोजिनस बेस या प्यूरिन हो सकता है, वो पायरामिडीन हो सकता है, यानी कि ए हो सकता है या टी हो सकता है या जी हो सकता है या सी। क्लियर, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर की फिफ्थ पोजीशन के साथ तो जुड़ेगा फोस्फेट, शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ेगा हमेशा नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस मैं आपको बता चुका हूं प्यूरिन या पायरामिडीन होते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर ये फोस्फेट, क्लियर। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एक नाइट्रोजिनस बेस, मानो जो बता रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर मैं किसके लिए बता रहा हूं, ये पायरामिडीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब एक चीज देखिएगा यहां पर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अब मैं ये बता रहा हूं। देखिए ये शुगर का OH, ये OH और इसका ये H यहां पर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। यहां पर किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। क्लियर। लेकिन अब देखिए जो ये ऑक्सीजन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ना इस शुगर के साथ, वो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आपने बोल दिया कौन सा, देखिए फोस्फेट बना रहा है, फोस्फेट ये जो बॉन्ड बना रहा है ये एस्टर बॉन्ड बना रहा है। फोस्फेट कौन सा बॉन्ड बना रहा है, देखिए मैंने क्या बताया CH2OH, यानी इसका OH और इसका H वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना वो फोस्फो एस्टर बॉन्ड होगा। कौन सा बनेगा, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। अब यहां पर आए तो देखिए अब आपको एक चीज पता लग गई कि जो फोस्फेट है वो शुगर के साथ, और शुगर की कौन सी पोजीशन के साथ, फिफ्थ पोजीशन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फोस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब यहां पर मैं बात करता हूं, ये देखिए अब यहां पर एक चीज देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रक्चर है पायरामिडीन का। क्लियर। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या होगी, ये स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन होगी थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। अब वहीं पर बात आ जाइए, फर्स्ट पोजीशन का OH और इसका ये H, ये फिर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को बोल दिया जाएगा क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बन जाएगी यहां पर, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। क्लियर। तो अब आपको एक चीज और नहीं पता लगी कि शुगर जो है यानी नाइट्रोजिनस बेस जो है वो शुगर के साथ, शुगर की कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। अब मैं इसको क्या बोल दूंगा, अब मैं इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा, यानी कि ये फोस्फेट शुगर से अटैच है विद द हेल्प ऑफ फोस्फो एस्टर बॉन्ड और ये नाइट्रोजिनस बेस शुगर से अटैच है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहां पर मैं इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा। क्लियर। और ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक चेन को देखिए, अब मैं बोल रहा हूं नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। क्लियर। जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा ना वो नया न्यूक्लियोटाइड, देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक और शुगर, ये OH फिर से ये H, ये H, ये OH, और यहां पर क्या होंगे
फॉस्फेट। एक और इसकी पोजीशन के साथ फॉस्फेट होगा। अब आपको पता है ये फॉस्फेट यहां पर तो ज्वाइन हो रहा है इसके साथ, ये एस्टर बॉन्ड बना हुआ है यहां पर, क्लियर। यहां पर तो कौन सा बॉन्ड बन के आया होगा, एस्टर बॉन्ड बन के आया होगा, यानी फॉस्फोएस्टर। अब देखिए मैं बोल रहा हूं ये अब इसके साथ कैसे अटैच होगा। याद रखना कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है ना, वो 3 पोजीशन पर अटैच होता है, क्लियर। कहां पर, 3 पोजीशन पर। अब देखिए इसका ये OH और इसका ये H फिर से वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर। अब ये फॉस्फेट एक एस्टर बॉन्ड यहां बनाएगा, अब यही फॉस्फेट एक एस्टर बॉन्ड यहां बना रहा है, तो क्या कौन से बॉन्ड बनेंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक न्यूक्लियोटाइड NTS लिख रहा हूं दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड के साथ। डाइएस्टर यानी 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे, एक एस्टर बॉन्ड ये फॉस्फेट यहां बना रहा है, एक एस्टर बॉन्ड ये फॉस्फेट यहां ऊपर बना रहा है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाएगी। यहां पर मानो नाइट्रोजनस बेस पहले से होगा ही एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, क्लियर। और न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ज्वाइन होते हैं, किसकी हेल्प से ज्वाइन होंगे, क्लियर। देखिए मैंने 3 चीजें आपको बताई कि फॉस्फेट जो अटैच होगा वो तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के साथ, फॉस्फेट शुगर से अटैच होगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के साथ, और जो नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होगा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर। क्योंकि एक फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट है ना ये वाला, ये एक एस्टर बॉन्ड तो इस शुगर के साथ बना रहा है और एक एस्टर बॉन्ड इस शुगर के साथ बना रहा है, यानी कि एक बॉन्ड तो 3 पोजीशन पहले वाले शुगर और दूसरा 5 पोजीशन इस वाले शुगर के साथ। तो यहां पर ये मैंने आपको बता दिया। एक आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। मैं बोल रहा हूं आरएनए के अंदर ये शुगर, क्लियर, ये OH, यहां H, यहां OH, यहां भी OH, यहां H और CH2। ऐसा माना जाता है कि जो राइबोज शुगर होगी ना, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर की 2nd पोजीशन पर भी कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। इसके कहा क्या है, H है, क्लियर। जब इससे ये O यहां से रिमूव हो जाएगा तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी, वरना यहां पर OH है तो ये राइबोज शुगर है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है मेनली, और आरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक बार न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा इसके अंदर एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होंगे, एंजाइम्स को कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन से एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें करनी है हमें नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।